अच्छा जी, आज जो है अब हम देखेंगे इसकी एग्जांपल। तो एग्जांपल ऑफ एक्सेप्शन। यहाँ पे हमारे पास कुछ डिफरेंट एक्सेप्शंस आने वाली हैं। तो सबसे पहले हमने किया कि इनपुट नंबर ले लिया, एंड इनपुट, यहाँ पे मैंने लिख दिया एंटर नंबर, और यहाँ पे मैंने ले लिया डिवाइजर इज इक्वल टू, इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हमने ले लिया डिवाइजर, और मैंने क्या किया, प्रिंट करवा दिया नंबर डिवाइड बाय डिवाइजर। अच्छा जी, अब इसमें जो है वो हमारे पास दो डिफरेंट तरह की एक्सेप्शंस आएंगी, तो हम उसको देख लेते हैं। तो इसको मैंने सेव किया और इस पे आते हैं, पाइथन टेस्ट डॉट पी वाई, सॉरी ये टेम्प डॉट पी वाई है। इसको सेव कर दिया मैंने टेस्ट डॉट पी वाई को, और अब हम इसको चलाते हैं, और इसने मुझसे नंबर मांगा। मैंने लेट्स सपोज यहाँ पे 10 दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया, तो मेरे पास 3.55 आंसर आ रहा। प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब नंबर मैंने दे दिया अगेन 10, और डिवाइजर दे दिया मैंने 0, तो मेरे पास 0 डिवीजन एरर आ गया। अब ये जो है इसको हम एक्सेप्शन कहते हैं, ये एक एक्सेप्शन आ गया हमारे पास। अब हमारे पास एक और तरह की एक्सेप्शन भी आती है। तो लेट्स सपोज ये अब नंबर एंटर कर रहा है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया पाइथन। अब इसको चाहिए इंटीजर वैल्यू, और मैं इसको दे रहा हूँ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे क्या हो गया, वैल्यू एरर आ गया कि आपने जो पाइथन दिया है वो इंटीजर के लिए नहीं है, और इसकी बेस जो है वो 10 नहीं है। तो ये हमारे पास क्या थी, एक सिंपल एक्सेप्शन थी। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमने इसको हैंडल किस तरह से करता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो इतना मुश्किल काम नहीं है, मुझे पता लग गया। ये जो है ये मेरे पास रिस्की स्टेटमेंट्स हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ट्राई लिखा, कॉलन लगाया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सेप्ट, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया एरर अकर्ड, और उसके बाद मैंने लिख दिया प्रिंट प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, सॉरी एग्जीक्यूटेड नहीं, टर्मिनेटेड सक्सेसफुली, और इनको मैंने टैब स्पेसेस आगे कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता था, वो प्रिंट तक नहीं पहुँचता था। तो और अगर मैं ये वाला मैसेज ऊपर भी लिखता तो ये कभी प्रिंट नहीं होना था, क्योंकि दरम्यान में एक्सेप्शन आ रही थी। जब भी एक्सेप्शन आ रही थी तब ये चीज़ प्रिंट नहीं होनी थी। अब क्या होगा कि जो मेरा नॉर्मल फ्लो है वो डिस्टर्ब जितना हो रहा है, छोटा सा इतना सा पोर्शन जो डिस्टर्ब हो रहा है वो हो जाएगा, लेकिन बाकी जो है वो प्रोग्राम चल पड़ेगा। अच्छा जी, तो अब मैंने क्या किया, इनपुट ले ली, यहाँ पे मैंने दे दिया पाइथन। तो एरर आया, लेकिन मेरा प्रोग्राम जो है वो फुली टर्मिनेट, वो सॉरी दरमियान में पार्शली टर्मिनेट नहीं हुआ, बल्कि वो क्या हुआ कि अपने उसने जो है जो रिमेनिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन थी उसको एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद ये टर्मिनेट हुआ। तो ये जो चीज़ देखी हमने इसमें, तो हमारे पास लेट्स सपोज ये था वैल्यू एरर था, और अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 10 और यहाँ पे देता हूँ 0,
तो ये दूसरा जो एक्सेप्शन है वो भी ये हैंडल कर रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं ऐसा ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एक्सेप्ट विथ वन स्लैश सिंगल ट्राई। तो यहाँ पे मैंने दे दिया वैल्यू एरर, वही एरर जो एज इट इज आ रहा है। यहाँ पे हमारा एरर मैसेज जो है चेंज हो जाएगा। ऊपर वाला जो था वो सारों के लिए सेम था, अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सॉरी यू हैव एंटर्ड एन इनवैलिड वैल्यू फॉर इंटीजर। और इसी को मैंने कॉपी कर लिया। और दूसरा था हमारे पास 0 डिवीजन एरर है, यहाँ पे लिख दिया कि you can't divide any number with 0। तो अब मैं इसको जब चलाऊंगा तो मेरे पास जिस तरह का एरर होगा, जिस तरह की एक्सेप्शन अगर होगी, मुझे उस तरह का वो मैसेज शो करवा देगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा पाइथन, तो उसने मुझे क्या कहा कि मैंने इनवैलिड वैल्यू दी है फॉर इंटीजर्स, और अब यहाँ पे मैंने दिया 10 और 0। तो मुझे उसने बता दिया कि डिवाइड बाई 0 जो एक्सेप्शन थ्रो हो रही थी, अब वो दोनों का मुझे एक डिफरेंट मैसेज शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह की आपको ज़रूरत होगी अपने प्रोग्राम के अंदर, आप उस हिसाब से इसको लिख सकते हैं।